दोस्तों ये है 1947 से पहले की बनी हुई कनक मंडी, नमक मंडी, गुड़ मंडी, ये उसके मनाजर। ये आज भी 75 साल बाद भी इसी नाम से ये बाज़ार मशहूर है, जहाँ पर अमीर तरीन खत्रियों की आड़त हुआ करती थी। यानी कि जो मंडी में कारोबार करते हैं उनको आड़ती कहा जाता है। उनके ये चुबारे आज भी यहाँ पर मौजूद है। सियालकोट शहर का ये मेन एरिया है और तमाम ज़िले के लोग जो है ना, ज़िम्मेदार यहाँ आकर अपनी फसल भी बेचते थे। बैलगाड़ियों पे अपनी जो फसलें हैं वो यहाँ लेके आते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर हर किस्म का अनाज उसकी ख़रीदो फरोख्त होती थी और बहुत रौनक वाला इलाका था ये जनाब। ज़िम्मेदार यहाँ पर जो है ना उधार पैसे भी लेके जाते थे खत्रियों से और सूद पर फिर उनको वापस करने पड़ते थे। ये सारा एरिया आपको इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। ये जनाब सारा पुराना एरिया आप देख सकते हैं। आज भी ये मंडी है, होल सेल मार्केट, ज़िला सियालकोट की सबसे बड़ी गंदम मंडी, कनक मंडी, गुड़ मार्केट। यहाँ पर आपको मैं पूरा एक विज़िट करवाता हूँ इस बाज़ार का, ठीक है ना। जितनी पुरानी इमारतें हैं वो भी दिखाऊंगा, जितनी जो नई बन चुकी हैं वो भी इस वीडियो में आप साथ साथ देख सकेंगे। और जो MDH मसाला वाले हैं इंडिया में, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, उनकी दुकान भी इसी बाज़ार में हुआ करती थी। महाशियां दी हट्टी MDH। ये जनाब चुबारे पे जाने वाली सीढ़ियाँ जो कि बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। ये सारा कारोबारी एरिया है अमीर तरीन हिंदुओं का। ये जनाब आ गया वो सामने ऊपर जैन मंदिर, ये महल्ला बाबड़ियाँ है। ये जैन मंदिर जहाँ है ना, ये सारा मंदिर का एरिया है। ये आप देख सकते हैं वो खिड़की नीचे, और उसके पीछे वो ईंटों से बना हुआ, यानी कि मेरा मतलब है कि कोई प्लस्तर नहीं हुआ हुआ, कोई रंग इस पर हुआ हुआ। पहले दिन जब बना था इसी हालत में था, विदाउट एनी कलर। तो ये जनाब सारी दुकानें, यहाँ पर ज़्यादातर बिजनेस खत्रियों को हुआ करता था। मुसलमानों का बिजनेस भी था, लेकिन अक्सरियत जो ऑनर थी, मालक थे, वो खत्री थे, हिंदू थे, सन्यारे, महाजन। ये जनाब ये पूरा बाज़ार, ठीक है जी। 1947 की यादें आपको मैं इस वीडियो में ताज़ा करवाना चाहता हूँ और आपने इस वीडियो को सारा देखना है। आपको पता चलेगा कि 75 साल बाद जब हिंदू यहाँ से गए थे अपने इंडिया में, सिख यहाँ से गए थे इंडिया में, उस वक़्त से लेके आज तक इसमें कितनी तब्दीली आई है। आज तक इसमें ये जो तारीख़ी और कदीमी बाज़ार है आज की साल में, और लोग यहाँ पर क्या क्या शॉप करते हैं, क्या क्या शॉपिंग करते हैं, ये जनाब आपको इस सारे बाज़ार में देखने को मिलेगा। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ पुराने आसार ऊपर जो है ना इसको तोड़ा गया है और नीचे दुकानें। अच्छा, ये बाज़ार बहुत ही ज़्यादा रश वाला होता है। आज जुमे का दिन है और मैंने कोशिश की कि जुमे वाले दिन रश कम होगा, दुकानें बंद होंगी, लोग जुमा पढ़ने जाएंगे और मेरे लिए आसानी होगी कि मैं वीडियो बना सकूंगा ताकि आप पूरे बाज़ार का नज़ारा कर सकें, उसको असल हालत में देख सकें। बहुत खुला बाज़ार है। यहाँ आज भी होल सेल की दुकानें हैं, यानी कि आप देख समझ सकते हैं कि तंबाकू लोग यहाँ से अभी भी लेके जाते हैं, गुड़, चावल, आटा, नमक, इसके साथ साथ घी, खजूरें, सब्ज़ियाँ और जितने भी किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं होल सेल में आप मसाला जात वो यहाँ से आज भी मिलते हैं। आप देख सकते हैं ना इन फूलों के पीछे जो सारी लेफ़्ट साइड पे दुकान है या राइट साइड पे, ये सारी वही हैं जो होल सेल की दुकानें हैं। और 1947 के पार्टीशन से पहले भी यही कारोबार इन इलाकों में हुआ करता था। पेंसार की बहुत ज़्यादा दुकानें थी यहाँ पर हिंदुओं की, पेंसारी की दुकानें, करियाना की दुकानें, और इसके साथ साथ आप देखें कि जो ड्राई आइटम्स हैं जैसे चावल, आटा, चीनी, गुड़। चीनी तो उस वक्त कम होती थी, गुड़ ज़्यादा, गुड़ और शक्कर। ये जो चबारे जो आज बर्बाद हो गए हैं, लेकिन किसी दौर में इन पर बहुत अरूज था। आप भी अगर अपने किसी बुज़ुर्ग की जो आड़त की दुकान का नंबर याद है आपको, तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसको तलाश करूँ। ये यहाँ पर नंबर होते थे दुकानों के। 1947 के ज़ख्म उन लोगों के ताज़ा हो रहे हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी थी। यहाँ से अपना चला हुआ बिज़नेस छोड़ के वो इंडिया चले गए, और इसी तरह जो मुसलमान थे वो अपना घर बार और जो भी उनका बिज़नेस इंडिया में था वो सब कुछ छोड़कर, जाने बचा कर, या बहुत सारे ऐसे हैं जिनको रास्ते में मार दिया गया, वो पाकिस्तान आ गए। ठीक है जी। मैं हिंदू खत्रियों की और जो सिखों की इमारतें दिखाता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी इमारतें इसलिए मैं दिखाता हूँ कि वो यहाँ आकर देख नहीं सकते, फिर मैं वीडियो के ज़रिए उनको दिखा देता हूँ। अब मेरी कोशिश है या मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के जो लोग पाकिस्तान में आए थे, जो मुसलमान इंडिया से, अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो इंडिया वाला कोई चैनल दिखा सकता है, मैं यहाँ बैठ के नहीं दिखा सकता।
ये देखिए, ये जनाब चौक इमाम साहिब हाजीपुरा चौक, वहाँ पर इमारत है, ये डबल स्टोरी चुबारा, बिल्कुल खंडर बन चुकी है इसकी ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे जो दुकानें हैं वो अभी उनमें बिज़नेस होता है। ये जो नीचे आपको दुकानें बंद नज़र आ रही हैं, जुमा की वजह से ये बंद है जो कारोबार है, अदरवाइज़ यहाँ पर बिज़नेस होता है, दुकानें खुलती हैं। अच्छा, ये बाज़ार जी, ये सीधा बाज़ार निकल जाता है लहाई बाज़ार, और आगे फिर ड्रामा वाला चौक, यानी सामने मेरे बिल्कुल आगे जाके ड्रामा वाला चौक आएगा, जिसको आजकल अल्लामा इकबाल चौक कहा जाता है। इससे पहले उसको समाज चौक, और फिर उसके बाद सिंह सभा चौक, और ये जनाब आ गया स्कूल गवर्नमेंट क्रिश्चियन हाई स्कूल। ये वो स्कूल है जिसमें अल्लामा इकबाल, जो बहुत बड़े शायर है और तहरीक आज़ादी में उनका बड़ा नाम है, ये अल्लामा इकबाल की जो यहाँ से उन्होंने मैट्रिक किया था, ये वो स्कूल है। इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये जनाब ख़वातीन यहाँ पर जो है ना वो आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि जू मैं आगे जा रहा हूँ यहाँ पर दुकानें आपको खुली हुई मिलेंगी। जो पीछे आपको मैं एरिया दिखा के आया हूँ वो दुकानें बंद थी। प्याज, टमाटर, गार्लिक और जनाब सारा कुछ जो है ना ये ईद की आमद है, और मसाला जात जो है ना वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मसाला जात खा वो ड्राई मसाला जात है या फिर वो सब्ज़ी की शक्ल में मौजूद है। साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दें, और कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, क्या क्या वीडियोस में देखना चाहते हैं। अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनकी यादें अगर आप ताज़ा करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में उनकी डिटेल बताइएगा, या ईमेल एड्रेस है उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। खुसूसन वो लोग जो बैरून मुल्क रहते हैं, ताकि वो जो है ना वो ज़्यादा उनको अपने तलब होती है, क्योंकि वो एक तो वो अपने देश से दूर हैं, इंडिया से भी दूर हैं, और पाकिस्तान जहाँ से उनके बुज़ुर्ग गए थे उससे भी दूर हैं। और अगर आप कोई दोस्त पाकिस्तान आना चाहता है तो वीज़ा लेके तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। जहाँ तक हो सका मैं उनको अपनी मेहमान नवाजी में जहाँ वो चाहेंगे उनको घुमाऊँगा भी। ये जनाब सारा एरिया गुड़ मंडी, कनक मंडी, ठीक है जी, क्या बात है। एक दौर था जनाब जब यहाँ पर हर धर्म के लोग बिज़नेस करते थे, आज सिर्फ यहाँ पर मुसलमान हैं। किसी सिख की दुकान नहीं है, किसी हिंदू की दुकान नहीं है, वो सारे यहाँ से चले गए थे। सियालकोट से मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप सियालकोट से मज़ीद पुराने घरों की, पुराने मोहल्लों की, स्टेशंस की और बाज़ारों की वीडियो देखना चाहते हैं तो जस्ट आप यूट्यूब खोलें और उस पर लिखें सर्च वाले ऑप्शन में मीडिया टॉप सियालकोट, मीडिया टॉप सियालकोट, ये आपने पूरा लिखना है। उसके बाद फिर जो मैंने वीडियो बनाई होंगी ना सियालकोट से, वो आपके सामने आ जाएंगी। अगर आप फैसलाबाद से कोई वीडियो देखना चाहते हैं जो मैंने बनाई हैं तो आप लिख सकते हैं मीडिया टॉप फैसलाबाद। इसी तरह अगर लिखेंगे मीडिया टॉप लाहौर तो लाहौर की वीडियो सारी सामने आ जाएंगी। मीडिया टॉप मुल्तान तो मुल्तान की जो मैंने वीडियो बनाई है वो सामने आ जाएंगी। इसी तरह मीडिया टॉप रावलपिंडी तो मैंने जो रावलपिंडी से बनाई हुई हैं पुरानी 1947 से रिलेटेड जो वीडियोस वो आपके सामने आ जाएंगी। ये मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता दिया। जिस शहर का आप नाम लिखेंगे साथ मीडिया टॉप सर्च बॉक्स में मस्ट लिखिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके सामने आए। ये जनाब ट्रक आज भी यहाँ पे मौजूद है जो लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको बताया ना ये सारा होलसेल का इलाका है और दूर दराज के इलाकों से लोग आज भी यहाँ पर होलसेल की जो शॉपिंग है, ख़ास तौर पे जो कमर्शियल शॉपिंग है, यानी कि कपड़ा जूते वगैरह नहीं, जो कमर्शियल है और जो यहाँ से लोग लेके जाके छोटी दुकानों में बेचती है, ये वो एरिया है सियालकोट का। अब बिल्कुल मेरे सामने जो हाजीपुरा चौक आएगा उसके बाद फिर दुबुर्जी चौक और फिर आगे जो है ना वो लाहौर की तरफ रोड निकल जाएगा। दोस्तों सियालकोट बहुत पुराना शहर है, इसको हिंदू राजा साल ने आबाद किया था। उसके बाद फिर उनके बाद राजा सलमान सियालकोट के हुक्मरान बने। राजा सलमान या राजा सलवान जो कि पूरन भगत का वालिद था, राजा रसालू का वालिद था। राजा रसालू और पूरन भगत दो भाई थे लेकिन इनकी माएँ अलग अलग थीं। बाप इनका राजा सलमान, पूरन भगत की वालदा जो है ना वो थी अक्षरा रानी और राजा रसालू की वालदा लूना रानी। ये दोनों राजा सालबान की पत्नी थी दोनों, ठीक है जी। खैर ये तो मैंने जस्ट एक सियालकोट के हवाले से थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दी है। पूरन भगत के जो किस्सा है उसका जो खूह है उसके हवाले से भी मैंने अलग से वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया, आप वो भी देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। दोस्तों जो भी आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ और जब मैं रिकॉर्डिंग करने जाता हूँ मुझे बड़ा दुख होता है देख के कि यार ये उन बुज़ुर्गों की दुकानें हैं जिनको हमने देखा ही नहीं है। ये उन बुज़ुर्गों की दुकानें हैं जो हमारे पैदा होने से पहले ही या तो ये शहर छोड़ के या दुनिया छोड़ के, लेकिन उनकी यादें आज भी मौजूद हैं।
उनकी बनाई हुई तामीरात, उनका लगा हुआ पैसा, क्योंकि ये उस वक़्त बहुत अमीर तरीन लोग थे, क्योंकि लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे और जिनके इस तरह के चुबारे हुआ करते थे डेफिनेटली वो बहुत बड़े रिच लोग थे। और ये जो आपको मनाजर दिखाए जा रहे हैं ये आज भी बिल्डिंग्स ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। ये जैन मंदिर आ गया, ठीक है जी, महल्ला भाबड़ियाँ सियालकोट, उसमें वाक़ जैन मंदिर। सियालकोट में तकरीबन 2 मंदिर ही सिर्फ रह गए हैं, एक ये जैन मंदिर और दूसरा शिवाला तेजा सिंह टेम्पल महल्ला कश्मीरी वहाँ पर है। इसके अलावा और कोई मंदिर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।